यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकर्या नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकर्या देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। हे जकर्या, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर। मैं आज ही जाकर मरियम को
अपने घर ले आऊंगा। इन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। अरे मरियम बहन, तुम आओ आओ बैठे। तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। औगुस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोग अपने अपने नगर को जाकर अपना अपना नाम लिखाए। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। आपका नाम? मैं हनन्या और ये मेरी पत्नी सफीरा। सफर के विपदा मरियम यूसुफ सहते हैं और कहते हैं, करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। सफर के विपदा मरियम यूसुफ सहते हैं और कहते हैं, करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। आपका नाम? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम। करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। सफर के विपदा मरियम यूसुफ। और फिर मरियम और यूसुफ सराय में जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। कहिए भाई, क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, माफ कीजिए, हमारे सराय में तो कोई भी जगह खाली नहीं है, आप कहीं और जाएं। सफर के विपदा मरियम यूसुफ
यूसुफ सहते हैं और कहते हैं, करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। कहिए भाई, क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, मेरे सराय में कोई जगह खाली नहीं है, पर हाँ, एक गौशाला है। आप चाहे तो वहां रुक सकते हैं। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, कहाँ चला गया, हमेशा ही भटक जाता है। जरूर किसी पेड़ या चट्टान पे चढ़ गया होगा। ओह देखो, झाड़ी में फंसा हुआ है। ओहो, आजा आजा। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है, मेरे साथ रहा करो। हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे आना पड़ता है। ओहो, देखो तो कितने कांटे लग गए हैं तुम्हें। अरे, ये खून कहां से आ रहा है? ओहो, कितना गहरा घाव हो गया है। पैर में भी लग गई है चोट। अब तो इसे गोदी में ही ले जाना होगा। आ जाओ, आओ मेरे पास आओ, आओ। कैसे कटरिए हो भैया? 99 भेड़ों को छोड़ इस एक अटके हुए भेड़ के पीछे चले आए। अच्छा बताओ, वैद्य की आवश्यकता किसे होती है? बताओ बताओ। रोगी को। और यह भी बताओ कि प्रेम की आवश्यकता किसे होती है? जो हमसे दूर चले जाते हैं। ईश्वर जाने भैया, ये ज्ञान इस छोटी सी उम्र में कहां से प्राप्त हुआ है? काका, काका आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। हाँ दाऊद, तुम्हें नहीं लगता कि आज की रात कुछ अलग है? हाँ काका। दाऊद, ये लकड़ियां खत्म हो गई, जल्दी से थोड़ी और ले आओ। ठीक है काका, लाता हूँ अभी। अरे काका, ये उजाला कैसा? दाऊद पीछे। डरिए नहीं, देखिए मैं आप सबके लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर बैतलहम में हमारे मुक्तिदाता, आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। चलो चलो हम बैतलहम जाकर इस घटना को देखें जिसे प्रभु के दूत ने हम पर प्रकट किया है। सुन रहे हो ना, हम बैतलहम पहुंचने वाले हैं। हाँ, बैतलहम। अपने सामान को सुरक्षित रखना, और खास तौर से वो भेंट का सामान हमें प्रभु मसीह को भेंट करना है। कोई दया करो, 1 सप्ताह से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। मैं भूखों मर रहा हूं, कोई तो दया करो।
शुरू हो गया दानवीर। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। इस भीषण ठंड में मेरी हड्डियां पिघल रही है। मुझे कुछ कपड़ा दे दो, मुझे कुछ कपड़ा दे दो। अरे इसको तो भूख लगाई होगी, लेकिन मैं कहां से लाऊं अब दूध? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए तो। अरे भैया, मेरा बच्चा भूख से मर रहा है। थोड़ा सा दूध मेरे बच्चे को दे दो, मुझ पे दया कर दो। हाँ 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 माता जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास दूध रखा है। ये लीजिए। अरे ना समझ, प्रभु मसीह को क्या भेंट दोगे? खाली हाथ जाओगे? अरे देखो देखो, हम उस स्थान पर पहुंच गए जैसा कि प्रभु के दूत ने कहा था।
सारी दुनिया में छाए, तू मुक्तिदाता मसीहा तू है, तू मुक्तिदाता मसीहा तू है। जग को बचाने जन्मा तू है, चंदा जैसा मेरा दुलारा, कितना मासूम कितना प्यारा। चंदा जैसा मेरा दुलारा, कितना मासूम कितना प्यारा। टिम टिम करते ये सितारे, टिम टिम करते ये सितारे, दूर से देखो तुझको निहारे। चंदा जैसा मेरा दुलारा, कितना मासूम कितना प्यारा। चंदा जैसा मेरा दुलारा, कितना मासूम कितना प्यारा। देखो, हमारा मुक्तिदाता मसीह है। हाँ, यही है हमारा मुक्तिदाता। देखो देखो, उधर से कौन आ रहे हैं? ये तो तीनों राजा जैसे लग रहे हैं। अरे नहीं, ये तो ज्ञानी लग रहे हैं। अरे अरे देखो तो, ये लोग भेंट में क्या चढ़ा रहे हैं? सोना, लोबान, इतना महंगा गंधरस। अब हम क्या चढ़ाएं? जो कुछ भी हमारे पास है हम उसे ही चढ़ाए। अरे किसे दें? जैसे दूसरे लोग नीचे रख रहे हैं वैसे हम भी रख देते हैं। मुंह क्या देख रहे हो? अब क्या चढ़ाओगे? यूसेफ, यूसेफ, मुझे लगता है बच्चे को ठंड लग रही है, कहीं से कुछ ओढ़ने के लिए। माता जी, ये लीजिए, ये कपड़ा इन्हें उड़ा दीजिए, इन्हें ठंड नहीं लगेगी। आओ आओ भाइयों, हम प्रभु मसीह को दंडवत करें। देखो तो, हमारा दान किसी ने नहीं छुआ, लेकिन तुम्हारा दान प्रभु मसीह ने ग्रहण किया। तुम्हारा दान सबसे उत्तम दान है। प्रभु बलिदान की अपेक्षा प्रेम और दया चाहते हैं। तुमने किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने प्रभु मसीह के लिए ही तो किया। पर माता जी, मैंने ऐसा क्या किया? तुमने भूखे को भोजन दिया, प्यासे को पानी पिलाया और नंगे को अपने वस्त्र दिए। तुम्हारा दान सर्वोत्तम है। जब हेरोदेस राजा राज्य कर रहे थे, सावधान, होशियार, सावधान, होशियार, राजा धीराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो।
जी महाराज। मेरा राजपाट ठीक ठाक चल रहा है ना? जी महाराज। मेरे प्रजा को किसी चीज का कमी हटी तो नहीं? नहीं महाराज। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व देश से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर के पूछने लगे। महाराज यहूदियों के राजा जिनका जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने उसको पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने को आए। राजा? कैसा राजा? कहाँ का राजा? मेरे छोटे शिरों में कोई राजा नहीं हो सकता है। असंभव, असंभव, असंभव। मंत्री जी। जी महाराज। शास्त्री को बुलाया जाए। महाराज की जय हो। शास्त्री जी, शास्त्र में कहाँ लिखा है दूसरा राजा का जन्म होने वाला है? उसे पढ़कर ठीक से सुनाया जाए। यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, बैतलहम के जो तू यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा है की पति निकलेगा और जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। राजा का जन्म शास्त्र में लिखा है। ठीक है, आप लोग जाइए, जाकर उस राजा का ठीक ठीक से पता लगाइए और पता लग जाता है जैसे ही आके हमें भी बताइए, उस राजा का मैं भी दंडवत करूं। मंत्री जी। जी महाराज। मेरे छोड़ कोई दूसरा राजा हो सकता है क्या? नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है। सच में मंत्री जी? जी महाराज। पूरा इस्राएल का मैं ही राजा हूँ ना? जी महाराज। ज्योतिषी राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था ज्योतिषी भी तारे के पीछे पीछे चलते हुए यहाँ आ पहुँचे और बालक को अपनी माता मरियम के साथ देखा और अत्यधिक उत्साहित हुए और मुंह के बल गिर कर उन्हें प्रणाम किया और अपनी अपनी थैली जो से हम दूर देश से आए, एक राजा हुआ है पैदा, उसके दर्शन को आए। हम पूरा देखे मजूसी, हम दूर देश से आए, एक राजा हुआ है पैदा, उसके दर्शन को आए। भारत का रहने वाला हो, इसने दूर से आया। भारत का रहने वाला
लाया, मैं अरब की खुशबू मुर्गो नजराने के खातिर लाया। हम पूरब के मजूसी, हम दूर देश से आए, एक राजा हुआ है पैदा, उसके दर्शन को पारस का मैं रहने वाला, इस तारे के पीछे चल गए। पारस का मैं रहने वाला, इस तारे तारा रोगान चढ़ाने आया, मैं देख के साही तारा रोगान चढ़ाने आया। हम पूरब के आए, एक राजा हुआ है पैदा, उसके दर्शन को आए, उसके दर्शन को आए।